हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, 7th को आ रहा है हमारा फुल मून इन वर्गो। तो ऐसे तो कई हर मंथ ही फुल मून आते हैं, न्यू मून आते हैं, बट ये फुल मून अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे फर्स्ट जो साल के जो हमारे फर्स्ट कुछ फुल मून होते हैं, स्पेशली मार्च, ये जो फुल मून इन वर्गो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं बहुत अर्ली इस पे आज वीडियो बना रही हूँ। उसके पहले एक क्वेरी सोल क्लेंजिंग सेशन को लेके है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैम आपके सोल क्लेंजिंग के जो टेस्टिमनीज हैं, जो अपडेट्स सब डीएफ डालते हैं, वो अच्छे तो हैं, बट ये क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। तो एग्जैक्टली ये सोल क्लेंजिंग सेशन क्या है मैंने आज तक बात नहीं करी। तो ये बहुत राइट टाइम है बात करने के लिए, क्योंकि फुल मून जो होता है इट्स अ टाइम जब आपके सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होते हैं, सरफेस पे आते हैं, बहुत डेंस एनर्जी आपको फील होती है, ये ऊपर आती है रिलीज होने के लिए, हील होने के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बट कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, कोर इमोशंस होते हैं, कोर वुंड्स होते हैं, और जो टाइम है 333 की जो एनर्जी है इस वक्त कोर वुंड्स की हीलिंग की, तो आई डोंट नो, आई एम सो ब्लेस्ड कि यूनिवर्स हमेशा अप्रोप्रिएट टाइम पे ही मुझसे ऐसी चीज़ बनवाता है जो उसको उसी वक्त चाहिए। जब ये टाइम है आपके इस साल को, इस नए जो आपके इस 23 के जो साल है, जब बहुत मैसिव यूनियन होना ही है, हो रहे हैं, और ये टाइम है कि जब हम अपने जर्नी पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे कि हम पूरे साल भर उस पर काम करें और 12-12 पोर्टल पे हमारा रिजल्ट आता है। तो इस टाइम पे कोई भी ऐसी कमी जो रह जाए और आपका ये साल वेस्ट हो जाए, आप गलतियां कर दो और आपकी जर्नी डिले हो जाए, इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप पे काम करें। तो सोल क्लेंजिंग सेशन जो है, इससे समझ में आ रहा है आपको क्लेंजिंग, तो ये क्लेंजिंग का काम है, पर वो क्लेंजिंग जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। आपके कुछ ऐसे सप्रेस इमोशंस होते हैं जो आपसे क्लेंस नहीं हो पा रहे हैं। आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपने सबकॉन्शियस हीलिंग कर ली, आपने अपने सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग में भी रिलीज़ कर लिया, आपने सब एनालाइज, सारे रियलाइजेशन सब कुछ कर लिया, बट वो नहीं हील हो रहे हैं। उनकी हीलिंग या कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि आपकी लाइफ में रिपीटेडली आ रहे हैं, आप उस पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, आपसे वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो एक प्रकार से ये एक एक्सटर्नल आप सपोर्ट ले रहे हो अपने उन ब्लॉकेजेस, उन इश्यूज को हील करने का, उन पैटर्न्स को ब्रेक करने का। एंड मोर ओवर, अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो इट वर्क्स एज अ पॉलिशिंग, कि बचा कुचा कुछ भी लेफ्ट ओवर अगर आपके अंदर रह गया है, कि आपने बहुत काम किया है, सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए, अब बस कुछ एक दो ही ऐसे हैं या कुछ हल्का फुल्का कुछ है, तो वो एक प्रकार से हम लोग लेफ्ट ओवर की पॉलिशिंग कर लेते हैं, क्लेंस करते हैं, टोटली यू आर ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। और यही है ये फुल मून इन वर्गो। ये एक लाइफ चेंजिंग टाइम, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है। कभी भी क्लाइमेक्स, कभी भी ट्विस्ट हो सकता है आपके साथ, लेकिन ये ट्विस्ट पॉजिटिव ही होगा अगर आपने अपने आप पे काम किया है। ठीक है, मैं कोई भी चैनलिंग ऐसी डराने वाली नहीं बनाती हूँ कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसे बोलने से ही मैनिफेस्ट हो जाता है, और आप लोग बार बार सोचते हो, डरते हो, और आप मैनिफेस्ट कर देते हो। तो मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, और यूनिवर्स भी जो कुछ भी करा रहा है सिर्फ आपके अपग्रेडेशन के लिए ही करा रहा है। आपकी लाइफ में कोई साइकिक ट्रिगर्स आते हैं, टेस्ट होते, चैलेंज होते हैं, नेगेटिविटी भी यहाँ तक होती है, तो भी वो आपको स्ट्रांग बना रही है। ठीक है, जैसे आपके डीएम आपको बहुत अगर मिसबिहेव करते हैं, आप कर्ज करते हो, नहीं, आपके डीएम आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, और आप कर्ज करके अपनी ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो, अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने उनके रिलेशन को ब्लॉक कर रहे हो, और साथ में आप अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो जर्नी है, ये मेल या फीमेल की जर्नी नहीं है। मार्क माई वर्ड, ये मेल और फीमेल की जर्नी नहीं है, ये
एनर्जेटिक जर्नी है, ये सोल की जर्नी है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। आप डेफ़िनेटली आप स्प्लिट हुए हो और आप यहाँ पर आके एक हुए हो, मिले हो और फिर से सेपरेट हुए हो, फिर से एक होने के लिए। लेकिन इस बार आप वापस अपनी प्योरिटी में आने के बाद, असेंड होने के बाद, ठीक है, अपग्रेड होने के बाद, दोनों अवेकन होने के बाद फिर से रीयूनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा पर्पस है। लेकिन इस पर्पस में अगर आप अपने इमोशंस डाल देंगे कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है या वो मेरी गर्लफ्रेंड है या हमें शादी करना है, तो दिस इज सबसे बड़ा बैरियर है जो आपकी जर्नी को बहुत मुश्किल कर देगा। डिले भी नहीं, बहुत मुश्किल कर देगा। तो अब सबसे पहला जो ये बैरियर और ये जो टैग है, ये हटाना है इसी फुल मून पे। ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो फुल मून है, ये आपके अंदर की सारी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए आया है, आपकी ग्रोथ कराने के लिए आया है। ये फुल मून आपको आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको एम्ब्रेस करके आपकी लाइफ, आपकी वाइब्रेशन को और इन्हांस करने, आपकी फ्रीक्वेंसी को और इन्हांस करने, जिससे कि आप पूरे साल भर अच्छे से काम करके 12 पे बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिपोर्ट कार्ड दे पाओ, ठीक है। तो ये लाइफ चेंज करने वाला ये फुल मून आ रहा है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। बट यू टू टेक द पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है। आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने ही पड़ेंगे। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए। ये क्लेंजिंग हो रही है और क्लेंजिंग टाइम पे आपको हो सकता है एंजाइटी भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली हर पोर्टल में होता है कि एंजाइटी होती है, कुछ हमको जो हमारी हैबिट्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको पच नहीं रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब किया जाएगा। बट इट्स लाइक टावर मोमेंट, बट इट्स ओके। वो आपकी लाइफ में आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। एवरीथिंग जो भी भगवान हमारे साथ जो कराता है उसके पीछे सिर्फ हमारा बेस्ट ही छुपा होता है। इस बात को पहले अंडरलाइन कर लो। आपकी बची कुची क्लेंजिंग होनी है, सोल क्लेंजिंग होनी है। तो दिस टाइम you have to just simply focus in your health. You should focus in your progress. You must change your lifestyles. अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ऐसी है कि जो सर्व नहीं कर रही है इस जर्नी को, then you just do change in your habits, do some adjustment in your habits, your lifestyle, your eating behavior, your thought patterns and everything. जब आप ये करोगे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये जो टाइम है वी आर मेकिंग द स्ट्रेटेजी। तो वो स्ट्रेटेजी जब आप उस पर वर्क करोगे तो यू विल क्रिएट सच एनर्जीज और यू विल अट्रैक्ट सच एनर्जीज विच विल ब्रिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। क्यों होता है कि साल के अंत आते थे, बहुत लोगों की जॉब लग जाती है, बहुत लोगों के इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं, सैलरी हाइक हो जाती है। ये ऐसे एक दिन में नहीं होती है एंड देयर इज नथिंग बाय चांस। आपने काम किया था, ठीक है। तो फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये टाइम है स्ट्रेटेजी बनाने का। पेपर पेन लेके, कॉपी लेके अपने प्लान करिए कि मैं क्या चाहती हूँ इस साल से, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से। एंड बी माइंडफुल, प्रैक्टिस बैलेंसिंग, ठीक है। आपको अपने इवन स्पिरिचुअलिटी एंड योर मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों में बैलेंसिंग करनी है। अपनी डेली लाइफ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, अपनी हेल्थ, आपके फूड, आपका यू हैव टू टोटली फोकस इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। और जो भी चीज़ें इस वक्त आपको ट्रिगर कर रही हैं उनको लेट गो करना है। वो ट्रिगर कर रही हैं ताकि आप उस पर काम करें और आप अपनी ग्रोथ करें, ठीक है। सो यू आर नॉट अलाउड टू फील एनीथिंग नेगेटिव। ये टिप बता रही हूँ मैं। कोई भी आपके अंदर कमी है, अगर सपोज यू आर ट्राइंग अप्लाइंग फॉर अ जॉब, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी हेल्थ या मेरी पर्सनालिटी मैच सूट नहीं कर रही, तो आप कहीं अपने अंदर एक सेल्फ स्टीम की वाइब्रेशन लेके आ रहे हो। नहीं, आप हार्ड वर्क करिए, आप मेहनत करिए एंड ट्रस्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड। भगवान सब करेगा, वो सब करता ही है, वो करेगा ही, राइट। तो ये जो फुल मून है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस, योर सक्सेस। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलेगी, लेकिन
फर्स्ट लॉ ऑफ द रेजोनेंस अप्लाई होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार है कि नहीं। तो अगर आप तैयार नहीं है तो आपको तैयार भी किया जाएगा, सारी क्लेंजिंग की जाएगी, राइट। आपको हो सकता है कि जो चीज़ आपके अंदर कमी है, जो जिस के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार किया जाएगा पर्जिंग करा के। चाहे आपको एनजाइटी और जो भी आपको ट्रिगर्स होंगे, बट उन सब ट्रिगर्स से आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस लॉ ऑफ रेजोनेंस अप्लाई नहीं होता है कि आप उसको डिज़र्व करते हो कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यू हैव टू डू योर इनर वर्क प्रॉपरली, ग्राउंडेडनेस प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, अपने अंदर स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए, अपने मेंटल इमोशनल अपने हर प्रकार से अपने बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए। चेंज आने वाला है, चेंज ज़रूरी है, हर चीज़ चेंज हो रही है और आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए ही इस जर्नी पे आए हो, ठीक है। इस वक्त जो डीएफ्स हैं, ये जो फुल मून की एनर्जी है जो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, यू आर रिसीविंग द वेरी इंपॉर्टेंट लाइट फ्रीक्वेंसीज। आपको लाइट फ्रीक्वेंसी बेयर करना है अपनी ग्रोथ के लिए, आपके डीएम की ग्रोथ के लिए, मदर गाया के लिए, ठीक है। एंड दैट इज रीजन दिस, ये जो फुल मून होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा असेंशन होते हैं। मतलब हमको फ़र्क पड़ता है, हम बॉदर करते हैं फुल मून न्यू मून को, क्योंकि ये जो इस टाइम पे जो लाइट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करने वाली है। एंड यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होंगे, आप गॉड को कर्स करेंगे, डीएम को कर्स करेंगे, सबको कर्स करेंगे और आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वक्त क्या नहीं करना है, नो टेंशन, नो वरी, नो डाउट, नो जजमेंट, ठीक है। अपने अंदर जितना भी, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पर्जिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है भगवान से, इनर वर्क करिए, ठीक है। अगर आप अपनी आप एनालाइज करेंगे, रिलेशन करेंगे तो यू विल स्विच द टाइमलाइन, यू विल स्विच द टाइमलाइन, क्योंकि यहाँ से हमारी गाड़ी स्पीड लेने वाली है, ठीक है। आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए इस टाइम पे, स्विच योर टाइमलाइन विद योर पॉजिटिविटी, raise your frequency, raise your vibration and alchemize your energy for your creativity, for the growth and the success. होपफुली समझ गए होंगे कि इस फुल मून ऑफ वर्गो का पर्पस क्या है और डीएफ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाना, ठीक है। आपकी आगे ग्रोथ है, सक्सेस है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू बी इन द सैड मोमेंट्स or in the sad energy. It is essential, it is mandatory to be in the high vibration for your growth or your success, for your union and for your completing your journey. God bless you all. Love you all.